हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉर्पोरेट नॉमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 9 जो कि है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग के ऊपर। अब तक आपने एनालिसिस करना सीख लिया, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप एनालिसिस किया बट डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो वैलिड है? आंसर है नहीं। एएमएल में एक गोल्डन रूल है, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेशन इट इज नॉट डन। ये लाइन याद रखना। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने जो भी एनालिसिस किया है उसको क्लियरली लिखना। अब एक एग्जांपल, आपने कस्टमर का रिव्यू किया और डिसाइड किया कि वो लो रिस्क है, बट आपने लिखा नहीं क्यों कि वो लो रिस्क क्यों है, तो ऑडिट में फेल हो जाएगा ये। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए, कंप्लायंस के लिए एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट, राइट लिखना, राइट लाइक समवन एल्स विल रीड योर केस, और वो कोई भी हो सकता है, ऑडिटर, मैनेजर या कंप्लायंस टीम। इसीलिए क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइटिंग इफेक्टिव कमेंट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आपका काम सिर्फ एनालिसिस नहीं है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब एक बैड एग्जांपल देखते हैं, कस्टमर इज फाइन, ये रॉन्ग है क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब गुड एग्जांपल, customer is salaried with stable income of 6 lakh annually. Transaction activity is consistent with declared profile. No adverse filing observed. ये प्रॉपर कमेंट है। अब एक स्ट्रक्चर समझो, कस्टमर प्रोफाइल, स्क्रीनिंग रिजल्ट, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, सोर्स ऑफ फंड वेरिफिकेशन एंड फाइनल कंक्लूजन। इस स्ट्रक्चर में लिखो। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर एक्सप्लेनेशन एंड नो अननेसेसरी वर्ड्स। आपका कमेंट सबके लिए रीडेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। ऑडिट क्या होता है? रिव्यू ऑफ योर वर्क। ऑडिटर चेक करेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया एंड क्यों किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ऑडिटर आपको नहीं जानता, वो सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन देखेगा। अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है तो पास, एंड अगर अनक्लियर है तो फेल। अब ऑडिटर क्या चेक करता है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉपर डिसीजन। एग्जाम्पल, आपने रिस्क अपग्रेड किया बट रीजन नहीं दिया तो यहाँ पे ऑडिट इशू हो जाएगा। इसीलिए हर डिसीजन जस्टिफाई करो। नेक्स्ट है केस डॉक्यूमेंटेशन। ये रियल जॉब का कोर पार्ट है। आपको केस को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना होता है। एग्जाम्पल फॉर्मेट है कस्टमर डिटेल्स, रिस्क कैटेगरी, स्क्रीनिंग रिजल्ट, ट्रांजैक्शन समरी एंड सोर्स ऑफ फंड डिटेल्स एंड डिसीजन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। हर केस सेम स्ट्रक्चर में होना चाहिए, इससे इजी रिव्यू होता है एंड इजी ऑडिट हो जाता है। अब एक प्रैक्टिकल टिप, राइट व्हाइल यू एनालाइज। बाद में लिखने से मिस्टेक्स होती है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग प्रोसेस। रिपोर्टिंग का मतलब है इंपॉर्टेंट केसेस को शेयर करना। एग्जाम्पल, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, हाई रिस्क कस्टमर या एस्केलेटेड केस। अब रिपोर्टिंग का फ्लो देखते हैं कि पहले एनालिस्ट, देन मैनेजर, देन कंप्लायंस टीम। अगर केस सीरियस है तो रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिले नहीं होना चाहिए, टाइमली रिपोर्टिंग क्रिटिकल है। आपको क्लियर और एक्यूरेट रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक 1 है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, मिस्टेक 2 नो जस्टिफिकेशन, मिस्टेक 3 कॉपी पेस्ट कमेंट्स, मिस्टेक 4 इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स, मिस्टेक 5 डिलेड या लेट रिपोर्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर सस्पिशियस है बट आपने मेंशन नहीं किया तो ये बिग मिस्टेक है। इंपॉर्टेंट रूल, डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स योर थिंकिंग। अगर डॉक्यूमेंटेशन वीक है तो आपका एनालिसिस भी वीक लगेगा। ये मॉड्यूल आपको प्रोफेशनल बनाता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम फाइनल केस स्टडीज प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कॉर्पोरेट नॉमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फाइनल मॉड्यूल में।